तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में महाराष्ट्र को लेकर के, जो महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव है और खास तौर से एक ऐसी सीट जो बहुत ही अभी वीवीआईपी सीट बन चुकी है। महाराष्ट्र का जो मालेगांव विधानसभा की सीट है, उनको लेकर कुछ खबर निकल कर आ रही है जो कि मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और मालेगांव में अभी आपको पता ही होगा कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया है। मालेगांव के भीतर मुफ्ती इस्माइल साहब अभी विधायक है प्रेजेंट में, और वो एआईएमआईएम पार्टी से विधायक है, 2019 में चुनकर आए थे और पार्टी ने फिर से उनको रिपीट करने का काम किया मुफ्ती इस्माइल साहब को। और वहां से फिर अगर इस बार 2024 विधानसभा की बात करते हैं तो अलग अलग दल ने अपनी तरफ से प्रत्याशी देने का काम किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी देने का काम किया है। गठबंधन महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी है, उसके बावजूद मतलब उनको 2 सीट देने का ऑफर दिया गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। उसके बाद से हम बात करते हैं तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, वो भी शामिल है, और अन्य छोटे छोटे दल जो लेफ्ट, वो भी शामिल है। इनको 2 पहले से जो इनके जो विधायक, उन्हीं 2 विधायक को टिकट दिया गया गठबंधन की तरफ से, लेकिन इन्होंने लगभग 9 सीट पर अपना प्रत्याशी देने का काम किया, और जिसमें से एक मालेगांव के भीतर भी इन्होंने अपना प्रत्याशी दिया। क्यों? क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब विधानसभा के भीतर पहुंच ना सके, इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनावी जो जनसभा है, जो जलसा है, वो शुरू हो चुका है अलग अलग दल की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में मुफ्ती इस्माइल साहब के जलसे में लोग शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जलसा कर रहे हैं, और जो 5 साल उन्होंने अपना काम किया विधायक के तौर पर, वो अपना काम को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि मुफ्ती इस्माइल साहब को जो पार्टी ने मौका दिया, एआईएमआईएम पार्टी ने, वो पार्टी ने फिर से दोबारा इनको मौका दिया। एक आलिम दीन को अगर कोई विधानसभा पहुंचा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी नहीं पहुंचा सकता, वो कांग्रेस नहीं पहुंचा सकता। वो पहुंचा सकता है अगर कोई, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचा सकते हैं। अगर कोई पार्टी पहुंचा सकती है तो वो एआईएमआईएम पार्टी पहुंचा सकती है। तो मालेगांव के भीतर लोगों की भी कोशिश है, बहुत सारे ऐसे लोग कि मुफ्ती इस्माइल साहब हार जाए, लेकिन वहां की मेजोरिटी की अगर बात करते हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी मुफ्ती इस्माइल साहब विधानसभा के भीतर पहुंचे और हमारे जो समस्या उनको लेकर के महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर वो जाए। क्योंकि इन्होंने 5 साल के भीतर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि लोगों के हक में काम किए हैं। लोग इनसे काफी खुश है। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों के रिएक्शन देखे, इसमें लोग उनको फिर से दोबारा लाने की कोशिश में लगे हैं। और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बगावत करके, मतलब अलायंस से बगावत करके, इन्होंने पहले ही अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारने का काम कर दिया। जहां पर अखिलेश यादव पहले ही रैली कर दिया, सबसे पहली अगर रैली महाराष्ट्र के भीतर किया गया उनकी तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, तो वो मालेगांव, और दूसरा जो है वो धुले शहर, धुले सिटी विधानसभा की, तो वहां भी एमआईएम पार्टी के विधायक है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एकदम पुरजोर तरीके से मेहनत है कि किसी न किसी तरीके से एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाए महाराष्ट्र के भीतर और हम जो है वो ऊपर उठकर आ जाए। तो ये होने वाला है नहीं किसी भी तरीके से। और जो मालेगांव की जनता है वो चाह रहे फिर से कि मुफ्ती इस्माइल साहब आए। अगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब की जनसभा के भीतर, नुक्कड़ सभा के भीतर, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा किए जा रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम किया जा रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से लोग अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और मुकाबला जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है मालेगांव के भीतर भी। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो फिर महाविकास आघाड़ी के अपने प्रत्याशी है, समाजवादी को छोड़ने के बाद महाविकास आघाड़ी के अलग प्रत्याशी है, उसके बाद से फिर महायुति के अलग प्रत्याशी है। तो इस तरीके से कई प्रत्याशी बड़े बड़े दल की तरफ से है, इसलिए मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और जिनकी भी जीत होगी, मार्जिन बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार की जो मार्जिन थी मुफ्ती इस्माइल साहब की, इस बार की मार्जिन उससे घट सकती है, क्योंकि मुकाबला बहुत ही बारीकी के साथ होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, बहुत ही नजदीकी वाला मुकाबला होने वाला है।
और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जीत जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब की होगी। और यहाँ से फिर जिस तरीके से अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव के भीतर आएंगे, आगे के दिनों में कुछ दिनों के भीतर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से अभी आने वाले हैं औरंगाबाद के भीतर, उस तरीके से मालेगांव के भीतर भी आएंगे, धुले सिटी के भीतर भी आएंगे, सोलापुर सिटी के भीतर भी जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर जाएंगे, माहौल बदलेगा और लोगों के जो मन में जो चल रहा है वो बहुत सारी चीजें जो बहुत कम समय बचा होता है तो बदलता है। तो ये मालेगांव के भीतर से अभी अपडेट मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि मालेगांव के भीतर मुफ्ती इस्माइल साहब जो विधायक है AIMIM पार्टी के, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट देने का काम किया है, महाविकास आघाड़ी ने भी कैंडिडेट देने का काम किया, महायुति ने भी कैंडिडेट देने का काम किया है। तो अलग अलग दल की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी दिए गए और ये इलाका जो है सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम बाहुल इलाका, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए सबकी कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर अपनी बाजी को पलट दे और हमारे पक्ष में ये सीट आ जाए। तो जो भी आगे अपडेट होगा मुफ्ती इस्माइल साहब को लेकर के, MIM पार्टी को लेकर के, या मालेगांव विधानसभा सीट को लेकर के और महाराष्ट्र विधानसभा अलग अलग सीट को लेकर के, तो मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनको अपडेट लेकर आप तक पहुंचाने का काम करता हूं और खासतौर से AIMIM पार्टी को लेकर के आप तक अपडेट रखने का काम करता हूं कि किस किस सीट पर चुनाव लड़ रही है, कहां कहां से पार्टी मजबूत अभी नजर आ रही है। तो आगे जो भी मुफ्ती इस्माइल साहब को लेकर के आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा है, ख्वाहिश है कि मुफ्ती इस्माइल साहब दोबारा से चुनकर विधानसभा के भीतर जाए, इसलिए इनकी जलसा में, इनके सभा में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग मतलब उमड़ रहे हैं इनको सुनने के लिए, इनको अपना समर्थन फिर से वहां की जनता देने में लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए भी और AIMIM पार्टी के लिए भी, क्योंकि इन्होंने इनको फिर से दोबारा रिपीट किया। तो रिपीट करने का वजह यही है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में काम करते हुए नजर आए और एक आलिम दीन है, इसलिए क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े नेता है या ऐसी पार्टी है जो एक आलिम दीन को सदन के भीतर या किसी भी सदन के भीतर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन के भीतर। लेकिन ये एक आलिम दीन है जो महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा के भीतर इकलौता आलिम दीन जो अपने सर पे टोपी लगाकर, कुर्ते पाजामा पहनकर, अपनी पूरी लिबास के भीतर जाकर के कभी किसी लिबास में, वजाकता में कभी कोई कोताही नहीं किया और हर वह तरीका अपनाते हुए जो अपने शरीयत के हिसाब से अपनाते हुए वो विधानसभा के भीतर पहुंचते थे, लोग उनको देखते थे। तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि अपने पूरे 5 साल कार्यकाल को पूरा किया, फिर उसके बाद से दोबारा अपनी विधानसभा के भीतर लोगों से 5 साल अपने लिए मांगते हुए नजर आ रहा है कि हम फिर अगले 5 सालों में क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, और जो हमने काम किया उसमें जो कुछ कमी रह गई उसको हम फिर से दोबारा पूरा कैसे कर सकते हैं, उनको भी लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो जो भी आगे अपडेट होगा मुफ्ती इस्माइल साहब को लेकर के फिर से अगले वीडियो के साथ मैं आप तक पहुंचने का कोशिश करूंगा।